कल हमने आपने सुंदर कथा को श्रवण किया। भगवती ने दिव्य कथाओं के माध्यम से हमको उपदेश दिया 9 दिन तक। ये कथाएं हमको उपदेश देती, कथाएं हमको जीना सिखाती। यदि ये पुराण न होते, कथाएं न होती ना, तो हम अभी भी जंगल में घूम रहे होते। ये कपड़ा पहनना, नहाना धोना, उज्जवल रहना, तिलक लगाना, सिखा रखना, भोजन करना, कैसे रहना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, ये सब हमको किसने सिखाया? कथाओं ने सिखाया, पुराणों ने सिखाया है। नहीं तो शास्त्र कहते हैं और विज्ञान भी मानता है कि पहले आदमी बंदर था। क्या था? हाँ साहब, बंदर स्वरूप कपड़ा पहनते, लेकिन साहब इसी बंदर के लिए परमात्मा ने अपनी दिव्य कथाओं के माध्यम से मानव बना दिया। ये कथाएं हमको मानव बनाती। 9 दिन हो गए हम लगातार कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, भगवत देवी पुराण हो या भागवत हो या कोई भी पुराण हो, सबके अपने दिन बंधे। फलाने दिन की ये कथा है, एकाने दिन की यहाँ तक कथा जाएगी, फला दिन यहाँ तक कथा जाएगी। ऐसे पार्ट बाई पार्ट में कथाएं बांधी गई। सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम आप सब बड़ी प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस आ गया। बताइए, जिंदगी जानी नहीं जाती। कब आए थे हम? सोच रहे थे हे भगवान 9 दिन कैसे कट, और आज 9 दिन आप पहुंचा। अकेले इस कथा की नहीं बोल रहा हूं, हमारी जिंदगी भी हमें जानी नहीं जाती। हम कब छोटे थे, कब बड़े हो गए, कब ब्याह हो गए, कब मोड़ी मोड़ा हो गए, और मोड़ी मोड़ा होने के बाद हम कब बूढ़े हो गए, तो पता लगो गड्ढे खंबे बचा कर निकल भी लो। हैं? आओ लच्छू, जाओ लच्छू। हाँ, जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। सुख का समय जाना नहीं जाता। जब हमारे जीवन में सुख रहता है, वो समय जाना नहीं जाता। और दुख का समय, घर में यदि मुर्गा रखो रहे तो रात बड़ी मुश्किल से कटत है। दुख का समय बड़ी मुश्किल से कटता है, लेकिन सुख का जो समय है वो जाना नहीं जाता। जिंदगी निकल जाती है जीवन की। कल भगवती ने शुंभ निशुंभ दोनों राक्षसों का भी विनाश किया। चंद्रमुंड का विनाश किया, रक्तबीज का विनाश आपने सुना। रक्तबीज जैसे बड़े राक्षस का विनाश किया जगदम्बा ने। दुर्गम नामक एक दैत्य हुआ, जिसका नाम था दुर्गमासुर। बड़ा आतताई था, संपूर्ण देवताओं को जीत लिया उसने। दुर्गमासुर ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर तीनों लोकों पर अखंड राज्य कर लिया। दुर्गमासुर देवता मारे मारे फिरने लगे। यज्ञ हवन सब बंद कर दिए दुर्गमासुर ने। एक बात का ध्यान रखना, ये पानी जो बरसात होती है ना, ये तभी तक होती है जब तक हम यज्ञ और हवन करते रहते हैं। यदि हम पूर्ण रूपेण हवन पूजन यज्ञ बंद कर देंगे तो वर्षा होना भी बंद हो जाएगा। गीता जी में भगवान कहते हैं, यज्ञात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवा। अन्न से समस्त प्राणी जीवित हैं। समस्त प्राणी काय से जीवित हैं? अन्न से। और अन्न काय से होता है? पर्जन्यात् अन्न संभवा। अन्न होता है पानी से। यदि पानी नहीं गिरे, सूखा पड़ जाए, अन्न हो जाएगा? हमको भी मरना पड़ेगा। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं,
और पानी से अन्न होता है, यज्ञ से पानी गिरता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से पानी गिरता है। इसलिए तस्मात् यज्ञ समुद्भवः। इसलिए जीवन में यज्ञ करते रहिए, होम करते रहिए, कभी आहुति दीजिए, कभी भागवत कथा करवाइए, कभी पुराण करवाइए। अच्छे काम होते रहेंगे, प्रजा में आचरण अच्छा रहेगा, गांव की, शहर की, देश की आओ हवा अच्छी रहेगी तो पानी भी अच्छा गिरेगा। दुर्गमासुर ने भयंकर अत्याचार किया, सारे ब्राह्मणों को, सारे ऋषियों को, मुनियों को, संतों को अपने बस में कर लिया। कहीं कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं स्वाहाकार नहीं, कहीं स्वाहाकार नहीं है, कहीं स्वाहा नहीं सुनाई देता। पितरों के लिए नहीं कोई आहुति, कोई पिंडदान नहीं होता। और जब पिंडदान होता है, न स्वाहाकार होता है, तो परिणाम ये निकलता है प्रजा में अराजकता फैल जाती है। क्योंकि बुद्धि भी शुद्ध से होती है। ये कथाएं क्या करती है, हमारे गांव में कथा हो गई, साल डेढ़ साल का चार हो गया, चार हो गया, ये मोबाइल चार्ज होगा नहीं होता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी डिस्चार्ज होती है। हाँ, हम इसको साल में चार्ज करते रहिए। हाँ, अच्छे से काम करते रहिए, अभी कथा करवा लिया, अभी ये करवा लिया, अभी, लेकिन काम ऐसे करिए, करवाइए जिसमें भगवान आए, भगवान का नाम हो, जिसमें धर्म हो। धन ऐसी जगह खर्च करिए जहां तुम्हारा धन धर्म कार्य में लगे, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, दान करिए हमेशा योग्य व्यक्ति को देखकर करिए। हम नहीं बोल रहे, शास्त्र बोल रहे हैं, देवी पुराण बोल रहा है, पुराण बोलते हैं। गीता में 3 प्रकार के दान बताए हैं। दातव्यदानम, दिए गए लोग कारण, यदि हमको भगवान ने दिया है और हम सामर्थ्यवान हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए। क्यों क्यों देना चाहिए? दिए गए लोग कारण। अच्छा, यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दान देकर सामने वाले को उपकार कर रहे हैं। क्यों? हमको भगवान ने देने वाला बनाया है तो हम दे रहे हैं, और नहीं तो किसी से मांगने नहीं मिलता। कोई हमारे दरवाजे पर ये भिखारी आता है तो वह विचार करने वाला चाहिए कि हम बड़े राजा हैं, हम इसको दे रहे हैं भिखारी। उस भिखारी ने ही तो साहूकार बनाया है। यदि वो हमारे दरवाजे पर नहीं आता तो कौन तो साहूकार मानता, कौन तो दानी मानता? एक बात बताइए, पुत्र होने वाली जीविता बनता है, हैं? पुत्र होने वाली जीविता बनता है ना। पुत्र जब हो जाता है कभी तो उसके पिताजी बोलता है, उसके पहले तो जो होता है तो भिखारी नहीं वो साहूकार बनता है। इसलिए जीवन में यदि किसी को दीजिए, दान करिए, घर करिए, यह सोचकर करिए कि हम इसको दे रहे हैं, बल्कि यह सोचकर करिए कि परमात्मा ने इसको देने के लिए हमको चुना है। हम नहीं दे रहे हैं, या तो परमात्मा है, मेरे द्वारा ईश्वर ही दिलवा रहा है। यह विचार करने के लिए दिए गए लोग कारण हम किसी को दान देकर उपकार नहीं कर रहे। देने वाला कोई और है, भेज जो दिन रात भेजता है। एक बार राजा दान करता था तो 1000 सोना मिला, लेकिन राजा की निगाह कभी नीचे से किसी संत ने आकर कहा, बोलो महाराज, हमने देखा आपके लिए आप अपना दान करते हैं, इसके बावजूद भी आपकी निगाह कभी हमको है, कभी भी उस समय जो हाथ मिला है ये हमारा जो है, भेज जो ने और लोग घर हम पर करे आशीष नीचे।
लोग सोचते हैं हम दान करते हैं, अरे दान करने वाला तो कोई और है, देने वाला कोई और है। जो दान भिक्षा देता है वो देता है। तो गीता जी ने बोली